सभी सम्मानीय विद्वजन और इस सभा मंडप में उपस्थित सभी सम्मानीय बुद्धिजीवी, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ मित्र के पुनर्प्रकाशन के लिए इसके संपादक आदरणीय श्री सुशील त्रिवेदी जी को, इसके प्रकाशक भाई श्री सुधीर शर्मा जी को, वैभव प्रकाशन को, माधवराव सप्रे साहित्य शोध केंद्र के सभी सम्मानीय कार्यकर्ताओं को, जिसमें एक मैं भी शामिल हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। आजीवन सदस्य मैं भी हूं इस शोध केंद्र का, इसलिए कह रहा हूं। और छत्तीसगढ़ मित्र के गौरव के संबंध में एक ही बात कहना चाहता हूं कि अभी उसमें लिखा है वर्ष 2 अंक 1। तो ये जो प्रयास आदरणीय सुशील त्रिवेदी जी, भाई सुधीर शर्मा जी कर रहे हैं, ये प्रयास उस ऊंचाई तक पहुंचे कि हम लिखें पहले अंक की जगह पे वर्ष 4 और अंक 37, और ये माधवराव सप्रे द्वारा प्रारंभ किए गए छत्तीसगढ़ मित्र की ही परंपरा आगे बढ़ाता हुआ प्रतीत हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 साल पहले संभवतः मैं और परितोष चक्रवर्ती जी हम लोग पेंड्रा रोड गए थे, सिर्फ उस भूमि को प्रणाम करने के लिए जहां से छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र निकला था। 2008 में भी पेंड्रा रोड शहर को देखकर या पेंड्रा रोड कस्बे को देखकर उसमें हो रही साहित्यिक गतिविधियों का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। और फिर कल्पना कीजिए कि उससे 100 साल पहले किसी महामना ने उस स्थान से एक समाचार पत्र निकालने का साहस कैसे किया होगा, जबकि उसके पास कहीं कोई पूंजी नहीं थी, कोई धन नहीं था, और सिर्फ एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी और कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना थी। आज दोपहर को ही मैं किसी से चर्चा कर रहा था, तब उनको मैंने इस बात का संदर्भ भी दिया कि छत्तीसगढ़ में रहकर सप्रे जी ने हिंदी भाषा की सेवा और साहित्य की सेवा करके अपने नाम को और छत्तीसगढ़ के गौरव को इतना ऊंचा उठा दिया था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य बाल मुकुंद गुप्त के बीच जब कोई साहित्यिक युद्ध होता था तो उसमें रेफरी की भूमिका श्रद्धेय सप्रे जी निभाया करते थे। ये आचार्य बाल मुकुंद गुप्त, जो कि द्विवेदी जी के कट्टर विरोधी माने जाते थे, और सप्रे जी जो कि द्विवेदी जी के एक तरह से पक्षधर माने जाते थे, उनके पत्रों में और उनकी कृतियों में इस बात के संदर्भ मिलते हैं। जब मुझे कलकत्ता में बड़ा बाजार लाइब्रेरी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने आचार्य बाल मुकुंद गुप्त जी की कुछ कृतियों को उसमें पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि अब इस सम्मान में जो कुछ भी निर्णय है वो हमारे रायपुर वासी सप्रे महाराज ही देंगे, और जो कुछ सप्रे महाराज लिखेंगे वो आपको और मुझे, हम दोनों को मान्य होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव को पूजनीय सप्रे जी ने इस तरह की अखिल भारतीय कीर्ति सन 1900 में प्रदान कर दी। हमें सिर्फ एक काम करना है कि हमें उस गौरव को, उस महान कृत्य को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करना है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करें और अमल में कुछ न लाएं, उससे मैं छोटे छोटे 2-3 संकल्प अगर आपके सामने रखूं और अगर हम उसको भी पूरा कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। सुशील त्रिवेदी जी ने सप्रे जी के पहले अंक का संपादकीय पढ़ा और आखिरी अंक का संपादकीय पढ़ा। जब सप्रे जी के तीसरे वर्ष में जब छत्तीसगढ़ मित्र पर जब बहुत अधिक आर्थिक संकट आ रहे थे, तब सप्रे जी को कुछ पाठकों ने पत्र लिखे। आप उन्हें जरूर पढ़िए, वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लोगों ने उन्हें बड़ी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए लानत भेजी कि आप क्यों ईमानदारी से साहित्य सेवा करने में लगे हुए हैं। अगर आपको अखबार ही चलाना है और अच्छा ही चलाना है तो किसी की टोपी उछालिए, किसी की तहमत खींचिए, आपका अखबार बहुत अच्छी तरह चलेगा। और कुछ नहीं समझ में आता है तो राजे महाराजाओं के यहाँ जाकर चारण भाट का काम कीजिए, तो वही आपको अखबार के लिए दान दक्षिणा दे दिया करेंगे। आपको किसने कहा कि आपको अखबार चलाइए? और अगर आप फिर भी ईमानदारी से अखबार चलाना चाहते हैं तो माफ कीजिए, आपके दिमाग का इलाज नहीं हो सकता। इस किस्म की टिप्पणियां की गई।
ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि ये वो उस समय की जिद थी कि सप्रे जी को छत्तीसगढ़ मित्र चलाना था, और उन्होंने सिर्फ एक ही अनुरोध किया था हिंदी सेवियों से कि इसे आप अपना संबल प्रदान कीजिए, ताकि मुझे किसी की टोपी उछालने की जरूरत ना पड़े, किसी की तहमत खींचने की जरूरत ना पड़े, या किसी राजे महाराजा के आगे चारण भाट की तरह हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। मित्रों, भारतीय साहित्य और भारतीय पत्रकारिता आज भी हिंदी सेवियों से सिर्फ इतनी सी दरखास्त कर रही है। क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि जब भी कभी हम छत्तीसगढ़ मित्र पढ़ेंगे, खरीद कर पढ़ेंगे, मात्र 20 रुपए उसकी कीमत है। मैं आदरणीय प्रकाशकों से और संपादक महोदय से अनुरोध करूंगा कि मुफ्त में इसकी प्रतियां न वितरित करें, हमको भी वितरित न करें। हालांकि उन्होंने रखी हैं, एक दो हम उठा के ले भी जा सकते हैं, पर हमको भी वितरित न करें। हम संकल्प लें, क्योंकि अगर हम सब संकल्प लेंगे कि हम छत्तीसगढ़ मित्र खरीद कर पढ़ेंगे, तो कम से कम इसके पीछे जो शक्ति है, जो इसे प्रकाशित करने में, जो संपादित करने में जो निष्ठा से लगे हैं, कम से कम उन्हें इस बात का विश्वास होगा कि हमारे पीछे हिंदी सेवी समुदाय इतना बड़ा खड़ा है जो हमारी इस पत्रिका को कभी चलाने की इच्छा शक्ति रखेगा। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, वो ये बात कहना चाहता हूं, इसके आगे और पीछे के दोनों पृष्ठ जब आप पत्रिका लिखेंगे तो कोरे हैं। तो मैंने त्रिवेदी जी से पूछा था कि इसमें विज्ञापन नहीं है, लेना नहीं चाहते हैं या बाद में लेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें विज्ञापन लेने का प्रावधान है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाह रहा हूं, जिन्हें पात्रता नहीं होती, ऐसी पत्रिकाओं के कई पृष्ठ विज्ञापनों से भरे रहते हैं। हम सब हिंदी सेवी क्या इस बात का संकल्प ले सकते हैं कि छत्तीसगढ़ मित्र को विज्ञापन के लिए किसी के भी दरवाजे पर दर दर भटकना न पड़े, और हम सब ये प्रयास करें और बीड़ा उठाएं कि छत्तीसगढ़ मित्र के ये जो पृष्ठ हैं ये कभी कोरे न जाएं और इसमें हमेशा सम्मानजनक विज्ञापन मिलते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं अकिंचन जो कुछ भी इस पत्रिका के लिए सहायता कर सकता हूं, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य से जरूर करने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि इस पत्रिका के रजत जयंती पर्व पर जब कभी भी हमको बुलाना पड़े, शायद बुढ़े ही सही पर हम आ जाएं और इसका रजत जयंती भी मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।